नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। बैंकिंग वाला टॉपिक अर्थव्यवस्था में चल रहा है। बैंकिंग से हमने कई क्लास आपको डिलीवर भी कर दिए हैं। पिछला क्लास आप देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना भैया? कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो आज का टॉपिक है वो सिडबी होगा, IFCI होगा, मुद्रा बैंक होगा, मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक होगा। सारा कुछ जो है अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो आते हैं पहले हम लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, सिडबी कहते हैं। तो सवाल है कि साहब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार तथा विकास में सहायता करना, ये इसका उद्देश्य है। किसका? सिडबी का। और इसका जो स्वामित्व है वो पूरी तरह किसके पास है भैया? भारत सरकार के पास है। ठीक है ना? मुख्यालय कहाँ है? तो अपनी राजधानी लखनऊ में, मतलब कि हम लोग यूपी के हैं तो राजधानी लखनऊ में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा कि एक बैंक आपको और मिलेगा यहाँ पर, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, IFCI, जिसको हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इसकी स्थापना अगर हम देखें तो IFCI एक्ट पारित किया गया 1948 में, और इसी एक्ट के तहत 1948 में इसी IFCI की स्थापना की जाती है। मतलब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो उद्योग हैं उन उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। किसका? IFCI का। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना जरा कि कंपनी अधिनियम 1956, ये आपको मार्क करना है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होकर के 1993 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ये बन गई। कौन? IFCI। तो IFCI किसके तहत पंजीकृत हुई? किस कंपनी एक्ट के तहत? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। फिर एक कंपनी जो है सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी कब बन गई? तो 1993 में ये सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई। कौन? IFCI। ठीक है ना? आते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखने वाले हैं निर्यात आयात बैंक को लेकर के, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त शाखा के संचालन को अपने अंतर्गत रखने तथा निर्यातकों और आयातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है ना? मतलब कि जो निर्यातक हैं, आयातक हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि भारत का जो निर्यात स्तर है उसको बढ़ावा मिल सके। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। स्वामित्व किसके पास है? भारत सरकार के पास है। मतलब कि जो आयात निर्यात बैंक है, निर्यात आयात बैंक, उसका स्वामित्व किसके पास है? वो भारत सरकार के पास है। लाइन ऑफ क्रेडिट भी ये देता है विदेशी देशों को। जैसे मान लीजिए कि केन्या है, केन्या को मान लीजिए इसने 1 लाख रुपया दिया, तो उस पर जो है ये ब्याज नहीं लेगा, और हाँ ये कहेगा कि जरूर कि जो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हो वो भारतीय कंपनी से आप जो है डेवलप करवाओ। तो जब भारतीय कंपनी से डेवलप होगा तो भारत का एक्सपोर्ट भी क्या होगा? इनहेंस होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भी भारत की जो है निर्यात में ये भूमिका निभाता है। आते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको हम नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं, NHB कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NHB एक्ट पारित किया गया था 1987 में। उसी के तहत 1988 में NHB की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? राष्ट्रीय आवास बैंक भी इसको कहा जाता है हिंदी में। अच्छा, यह जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मतलब कि इसका जो स्वामित्व है वो भारत सरकार के अंतर्गत है। यह सीधे आम आदमी को ऋण या लोन नहीं देता, बल्कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कंपनी और बैंकों को ये ऋण देता। जैसे सीधी सी बात है कि हम आपको ऋण चाहिए ना, तो डायरेक्टली हम जो है NHB के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो है किसी ऐसे बैंक के पास जाएंगे जो हमको ऋण दे सके। अब इस बैंक को ऋण देने का काम जो है NHB करेगा। या फिर कोई मान लीजिए कि कंपनी है जो है आवास के लिए ऋण दे रही है, तो ऐसे में जो है हम इसके पास जाएंगे, और इसको कौन ऋण देगा? NHB ऋण देगा। अब आते हैं हम लोग मुद्रा बैंक पे। अब समझना जरा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई थी ना 2015 में। उसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा बैंक की स्थापना की जाती है। मुद्रा बैंक, जिसको हम जो है माइक्रो यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक कहते हैं। ठीक है? कब स्थापित किया गया साहब? 2015 में स्थापित किया गया। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है? उद्देश्य क्या होता है कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनको ऋण प्रदान करना, मतलब MSME को ऋण प्रदान करना। कैसे ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसको 3 प्रकार से जो वर्गीकृत किया जाता है: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। एक बार और देखना जरा, जो ऋण प्रदान किया जाता है वो शिशु, किशोर और तरुण ऋण प्रदान किया जाता है। शिशु स्तर पर इसको 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है ना? फिर किशोर जो ऋण दिया जाता है किशोर स्तर पर, वो जो है 50,000 से 5 लाख तक का। जो तरुण ऋण प्रदान किया जाता है वो 5 लाख से 10 लाख
तक का। हाँ, यहाँ पे नोट हमने लिखा है कि 2024-25 का जो संघीय बजट था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जुलाई 2024 में इसको बढ़ा करके, मतलब कि जो मुद्रा योजना है उसकी सीमा को बढ़ा करके, लोन की सीमा को बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया। नहीं तो पहले कितना था, ये मैक्सिमम कितना था, 10 लाख रुपया। तो ये हमने कुछ बैंक को देखा। कल हम जो है एनबीएफसी देखते हैं, है ना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिसे कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसे कहते हैं। तो कल उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।